Bismillahirrahmanirrahim. Today 11th of December 2020 और इस वीक का ये जो है लास्ट लेक्चर है जो कि मैं अब रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आज हम 12th वीक को कवर करेंगे जिसमें हम लीनियर सर्चिंग एल्गोरिदम जो है ना उनको डिस्कस करेंगे। ये जो 12th वीक मैंने हाईलाइट किया आप लोगों को, यस्टरडे मैंने ग्राफ थ्योरी को डिस्कस किया था। उसमें तकरीबन इसमें एक आध टॉपिक जो था ना ये रह गया था, जो फिलहाल आप स्किप कर दीजिए और उन पॉइंट्स पे कवर कीजिए जो कि बहुत मैंडेटरी और बेसिक हैं। अगर मेरे उसको जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं उनको मैं बाद में एड्रेस करूंगी। आज हम 12वें वीक को कवर करेंगे जिसमें 2 सर्चेज हैं। ये बात याद रखिएगा कि कंप्यूटर साइंस की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं उनमें 2 प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक सॉर्टिंग और एक सर्चिंग। हमने जब भी अपने रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है ना, तो एक हम सॉर्ट से बहुत ज़्यादा जो है ना डील करते हैं और एक हम सर्चिंग से, क्योंकि हमें डाटा सर्च करना होता है। जब हमने चीज़ों को सॉर्ट करके रख दिया तो मुझे डाटा सर्च करने की बारहा ज़रूरत पड़ेगी और मुझे उसे रिट्रीव करके लाना ही लाना है। तो इस वीक में हम जो है ना कवर करेंगे कि सिक्वेंशियल सर्च, 2 सर्चेज हैं जो कि बहुत ही आसान है। सिक्वेंशियल सर्च है जिसको हम लीनियर सर्च भी कहते हैं, और एक है बाइनरी सर्च। बाइनरी से वैसे आप लोग ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से फेमिलियर हैं, लेकिन हमने इस सेक्शन में जो स्ट्रक्चर यूज करना है वो आपका अरे का स्ट्रक्चर है कि आप अरे को यूज करते हुए किसी चीज को सर्च कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी आपकी लीनियर सर्च पे, जिसको हम सिक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं। इसमें जी आपके पास गिवन क्या होगा, कोई रेंडम ऑर्डर आपके पास गिवन होगा जिसमें सॉर्टिंग होना लाजमी नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 है, 21 है, 36 है, ये आपके पास ऑर्डर अरे में कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, बट इनका सॉर्ट होना जरूरी नहीं है। अब मुझे एक लोकेशन दी जाएगी, इसमें एक आपको लिस्ट दी जाती है जो कि नंबर्स की होगी जिनमें आपने डाटा सर्च करना होगा। फिर आपको एक टारगेट दिया हुआ होगा और मैं रिस्पॉन्ड करूंगी कि वो किस लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है। जैसे कि अगर मुझे 14 की तलाश है तो मैं कहूंगी कि जी 14 जो है मेरा इस लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है ऑन द। अब ये जो है, अगर मुझे 22 स्टार्ट करना है तो मुझे पता है कि जो मेरा 22 जो है ना वो मेरा अरे की 7th पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है, और अगर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हुई है तो बेसिकली ये 8th एलिमेंट ऑफ द अरे है। इसमें हम करते क्या हैं, सबसे पहले ये कि इसमें डाटा जो हमें प्रोवाइड किया जाता है इसमें लिस्ट का या जो आपको अरे का आपका सॉर्ट करना जरूरी नहीं है। अब आप देख लें, आपको कुछ एलिमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं और आपने जो सर्च करना है ना वो है 86। आपने पहले एलिमेंट के साथ पहली आइट्रेशन चलाई, आपने एक लूप चलाया जो कि पहले एलिमेंट से स्टार्ट होता है। आपने देखा कि -23 से मेरा मैच नहीं हुआ। फिर आपने इस वाले एलिमेंट को जो कि आपका -86 है, आपने दूसरे वाले एलिमेंट के साथ मैचिंग की। ये -86 था, आपका जो करंट लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है दैट इज 97। ये फिर मैच नहीं किया, मैं अपना इंक्रीमेंट कर दूंगी लूप को। फिर मैंने तीसरे एलिमेंट के साथ सर्च किया, फिर मैंने चौथे एलिमेंट के साथ सर्च किया, फिर मैंने 5वें एलिमेंट के साथ सर्च किया और मुझे छठे पोजीशन के ऊपर ये एलिमेंट मिल गया। अच्छा, अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो वो एलिमेंट फाउंड हो जाएगा या अनफाउंड, मतलब नॉट फाउंड, बिकॉज तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। आपको एक एरे दे दी जाती है, उसमें एक एलिमेंट आपको फिक्स कर दिया जाता है और आपको वो फिक्स एलिमेंट को 1 बाय 1 हर एलिमेंट के साथ कंपेयर करके ये बताना होता है कि क्या एलिमेंट आपकी लिस्ट में फाउंड हो गया है या नहीं हो गया। ठीक है ना। अब जैसे नादरा है, ठीक है जी, नादरा के आइडेंटिटी कार्ड से कोई चीज आपकी रजिस्टर हुई हुई है, तो आप अपना आईडी कार्ड एंटर करते हो तो आप कहते हो कि जी नादरा के रिकॉर्ड में जितने भी एलिमेंट्स जिन जिन लोगों का CNIC बना हुआ है, कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, वो फिर उसको फाउंड कर देगा। अब आपको पता है कि हमारी पिछले सेंसस के हिसाब से 22 करोड़ की आबादी, और तकरीबन हमारे जो नादरा की स्टैटिस्टिक्स कहती हैं कि हाफ हाफ लोग भी ऐसे नहीं है जिनका CNIC बना हुआ है। बहुत सारे लोग CNSE बनवाते नहीं है, तो नादरा के डेटाबेस में वो चीज जो है वो फाउंड नहीं होगी। खैर नादरा का डेटाबेस तो बहुत बड़ा है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च बहुत बड़े बड़े उन पे अप्लाई नहीं होती है, जहाँ पे करोड़ों करोड़ों या मिलियंस या बिलियन और ट्रिलियंस डेटाबेस मौजूद होते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक सिंपल सी सर्च है जिसमें आपके पास डाटा का ऑर्डर में होना लाजमी नहीं है। उसमें आप 1 बाय 1 अपनी आइटरेशन को बढ़ाते चले जाते हो, 1 बाय 1 कंपैरिजन करते चले जाते हो
और आपको पता चल जाता है कि जी वो आइटम, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो आइटम मिल जाएगा या आइटम नहीं मिलेगा। इसी की एक और मतलब एग्जांपल ये है कि जी लेट अस सपोज आपको टारगेट दिया हुआ 14, ठीक है जी, और आपने पहले एलिमेंट से सर्च किया 4 था, आपको 14 जो है वो 4 के इक्वल नहीं है, आपने इंक्रीमेंट कर दिया, 21 के साथ कंपेयर किया, फिर थर्ड इंडेक्स में आपने 36 के साथ कंपेयर किया, और फोर्थ एलिमेंट में आपको वो आइटम जो है वो सक्सेसफुली मिल गया। एक और पॉसिबिलिटीज है कि जी आपको 72 मिला, आपने उसको 1 बाय 1 कंपैरिजन किया, 72 इस पूरी एरे में कहीं पे नहीं है, तो वो जब आप पूरी की पूरी अपनी सर्च कंप्लीट करोगे तो 72 आपको अपनी लिस्ट में नहीं मिलेगा। तो आउटकम्स लीनियर सर्च की दो हो सकती हैं, या तो रिकॉर्ड फाउंड हो जाएगा या रिकॉर्ड फाउंड नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि जी टाइम कितना लगता है। इसमें बेस्ट केस भी है, वर्स्ट केस भी है, एवरेज केस भी है। बेस्ट केस का मतलब क्या है जी? बेस्ट केस का मतलब ये कि जो आपको अरे दी गई है ना, उसमें पहला एलिमेंट ही आपको फाउंड करना था और पहला एलिमेंट ही मिल गया, दिस इज द बेस्ट केस। वर्स्ट केस क्या है? वर्स्ट केस ये है कि आपको लास्ट एलिमेंट में जाके वो चीज मिली, ठीक है। और एवरेज केस क्या है कि दरमियान में कहीं जाके मिल गई, राइट। तो बेस्ट केस में जो है ये कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम लेगा, वर्स्ट केस में ये लीनियर टाइम लेगा, क्योंकि आखिरी n एलिमेंट्स हैं, n तक आपने अपनी आइट्रेशन को कंप्लीट करना है, तो वो लीनियर टाइम लेगा। और एवरेज केस में भी ये लीनियर टाइम लेगा, क्योंकि एवरेज अब कितना बड़ा है हमें नहीं पता होता। तो ये तीनों इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बेस्ट केस और वर्स्ट केस में, वो आपको मैंने बता दिया। और इसका एल्गोरिथम लिख लें जी। आप क्या करते हो कि एक फंक्शन बनाते हो जिसमें आपको लिस्ट देते हो, उसमें लास्ट एलिमेंट की लोकेशन जाती है, जो आपने फाउंड करना होता है वो लोकेशन जहाँ पे होती है। आप क्या करते हो कि एक लूप चलाते हो जो कि लूप को पूरा इंक्रीमेंट करता है। सिंपल सा ये एक लूप है, ठीक है जी, जो कि आपको रिस्पॉन्ड करता है कि जी रिकॉर्ड फाउंड हो गया है या नहीं हो गया। और आप जो है इसको आप स्टेप, ये जो मैंने लैंग्वेज लिखी है ना, इसे हम सूडो कोड लैंग्वेज में करते हैं, लेकिन अगर आपको ये इतनी आसान नहीं लग रही तो आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं कि जी आपके पास एक फंक्शन है जिसमें आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसमें आपने फाउंड की लोकेशन को सेव किया, फिर आपने एक लूप चलाया जिसमें इनिशियल से लेके लास्ट एलिमेंट तक आपने वैल्यूज को सेव किया, और फिर 1 बाय 1 आप उसको इंक्रीमेंट करते चले जाते हो। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो वो रिकॉर्ड मिल जाएगा या वो रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। अब अगले आइटम पे आते हैं जी, दिस इज बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च आपको याद होगा कि हमने बाइनरी ट्री किया हुआ था। बाइनरी ट्री में क्या होता था कि आपके पास एक ट्री होता था, अगर वो छोटे एलिमेंट्स हैं तो हम लेफ्ट की तरफ जाते थे, बड़े एलिमेंट हैं या इक्वल एलिमेंट है तो हम राइट की तरफ जाते थे, ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा, करनी बाइनरी सर्च ही है, और इसकी जो मैंडेटरी कंडीशन ये है कि आपके पास जब भी डेटा दिए हुए होंगे ना वो सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे। लीनियर सर्च में ये कंपल्सन नहीं थी, लेकिन बाइनरी सर्च के लिए आपके पास डाटा का सॉर्ट होना बहुत जरूरी है। और ये जो डाटा है ना, ये ट्री की फॉर्म में सॉल्व नहीं हुआ हुआ, लेकिन ये आपके पास एक अरे की फॉर्म में सॉल्व हुआ हुआ। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जी आपके पास ये दरमियान आपके पास अरे है, और ये डेफिनेटली कोई रीजनेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तभी आप उसके ऊपर अप्लाई करोगे। कोई 16, 32, 64, मतलब थोड़ा बड़ा डाटा होना चाहिए जिसको आप स्टार्टिंग में अप्लाई करते हो। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका मिडल एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। मिडल एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए ये होता है कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि जो बिगनिंग पोजीशन होती है और जो एंड पोजीशन होती है उसको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दें, और इसका फ्लोर फंक्शन ले लें। फ्लोर फंक्शन यानी आप उसकी नियरेस्ट वैल्यू ले लें, और वो आप, क्योंकि वो इवन में तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ऑड के केस में वो डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी, तो आपको उसको डिस्क्रीट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपने मिडल एलिमेंट ले लिया। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज थी जी। आपने इसका जो मिडल लिया वो 5th एलिमेंट था, ठीक है जी। आपने इनिशियल वैल्यू ली, पहली वैल्यू, और इसकी 9th वैल्यू, उन दोनों को प्लस किया। 1 + 9 10, 10 को डिवाइड बाय 2 किया तो आपके पास 5 आ गया। तो ये 5th एलिमेंट जो है ना आपका मिडल एलिमेंट है। अब आपने रिकॉर्ड किस तरह फाइंड आउट करना है 18 का। तो ये आपके पास, अगर आपके पास जो मिडल एलिमेंट है उससे बड़ी वैल्यू है तो आप राइट पे जाओगे, बस वही वाला जो ट्री स्ट्रक्चर है बिल्कुल उसी को आपने कॉपी करना है, लेकिन क्योंकि ये अरे की फॉर्म में चला गया तो, और अगर आपके पास वैल्यू छोटी है तो आपने लेफ्ट पे जाना है, ठीक है जी। अब क्योंकि आपको वैल्यू जो फाइंड आउट करनी थी वो 18 थी, और ये आपकी 18 वैल्यू इस मिडल वैल्यू से बड़ी है, तो आपने किधर, राइट के ऊपर चले जाना है। अब फिर राइट पे आपके पास ये वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। इनका मिडल लिया जो कि मिडल निकला आपका 21,
ठीक है जी। 21 है तो मिडिल वैल्यू से दोबारा कंपैरिजन करेंगे, तो आपके पास अगर बड़ी वैल्यू होती तो आप राइट पे चले जाते, और अगर छोटी वैल्यू होगी तो आप लेफ्ट पे चले जाओगे। बिल्कुल वही ट्री वाला स्ट्रक्चर, लेकिन ये जो राइट या लेफ्ट पे जाने का जो कॉन्सेप्ट है वो अरे में आगे या पीछे जाने के कॉन्सेप्ट से मैप हो जाता है। अब आपको 21 से छोटा एलिमेंट था, आपने 18 पे या 18 पे वो रिकॉर्ड, इसी दो ही पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा या रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज केस, तीनों केसेस में ये जो टाइम लेता है ना, ये लॉग ऑफ, मसलन सबसे पहले अगर आपके पास 16 एलिमेंट है ना, तो वो एक ही आइटरेशन में वो 8 बन जाएंगे, 8 से फिर वो 4 बन जाएंगे, 8 से 2 बन जाएंगे, और ये आपके पास ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। तो ये लॉग ऑफ 2n, या आप इसको लॉग ऑफ n भी कह सकते हो, ये इतना टाइम कंज्यूम करता है, और ये वन ऑफ द एफिशिएंट सर्चिंग एल्गोरिदम, जिसमें आप एक ही गो में आधे नंबर्स को एक ही गो में ऑब्सोलीट कर देते हो कि आपको उनको सर्च करने की जरूरत नहीं है। मसलन अगर आपके पास एक बुक में 500 के पेजेस हैं और आपने 340वां पेज स्टार्ट करना है, तो आप बीच में से रैंडमली बुक खोलते हो, अगर आपके पास 200 पेजेस निकल आया, आपको 340 करना है, तो आप बेसिकली आगे जाओगे, आप अपनी राइट की तरफ सर्च करोगे। और अगर आपके पास सर्चिंग पेज जो है वो 175 है, तो आप बैक साइड पे जाओगे। तो एक ही उसमें आपको पता चल जाता है कि आपने आगे जाना है या पीछे जाना है, और आधी आइटरेशंस जो होती हैं वो आपकी कम हो जाती हैं। तो बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस, सब में ये लॉग ऑफ एन टाइम लेता है। और ये मैंने एग्जांपल दिया जी, जिसमें आपको टारगेट एलिमेंट 22 दिया था, जिसमें आपको सर्च में आप देखते हो कि जी वो चीज कंपैरिजन करके, ये मैंने दोबारा से एक एग्जांपल दिया जिसमें आपके पास सर्च जो है वो सक्सेसफुल है, और दूसरे केस में जो है वो अनसक्सेसफुल है। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। उसके बाद आप इसका एल्गोरिथम देख लीजिएगा, वही है कि जी मिडिल एलिमेंट लोगे, मिडिल एलिमेंट को फिर दोबारा से हाफ हाफ करते चले जाओगे। रिकर्जन का कॉन्सेप्ट भी बाइनरी सर्च में अप्लाई हो जाता है, बिकॉज आप बड़े साइज को 12 छोटा करते चले जाते हो, और उसको, और ये आप C++ में भी लिख सकते हो, और आप इसको इंग्लिश की टर्म में भी लिख सकते हो। ये बेसिकली मैंने सूडो कोड आप लोगों को बताया। आई होप कि ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, मैंने जो टेक्निकल टॉपिक्स थे वो आप लोगों को पहले करवा दिए थे, और उम्मीद है कि आपको टॉपिक आराम से समझ आ गया होगा। और इसकी मैं स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, आई विल डेफिनेटली हैप्पी टू आंसर द क्वेश्चंस यू हैव कम इन योर माइंड। और अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है, प्लीज़ लेट मी नो। और ये इस वीक का लास्ट लेक्चर था। इंशाल्लाह अगले वीक में फिर हम बाकी जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं उनको वन बाय वन एड्रेस करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।